हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है नवतारा सीरीज की अगली वीडियो में। अभी पिछली वीडियोस में हमने बात की नवतारा के बारे में, उनके प्रकार के बारे में, नवतारा के नामों को जाना हमने। और अगली वीडियो में हमने बात की नवतारा की गणनाओं के बारे में। नवतारा की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कैसे क्लासिफाई करेंगे नक्षत्रों को। हमने नक्षत्रों के बारे में जाना और उनके स्वामी ग्रहों के बारे में जाना। फिर हमने ये जाना कि इनको हम कैसे क्लासिफाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू नवतारा। नवतारा ज्योतिष का एक बहुत ही अच्छा टूल है जो कि घटनाओं के घटित होने के समय को बहुत अच्छी तरीके से क्लासिफाइड करता है। मीन्स द इवेंट टाइमिंग ऑफ इवेंट्स को बहुत अच्छे से क्लासिफाइड करता है। आज की सीरीज में हम नवतारा के फल कथन के बारे में बात करेंगे। मीन्स जो हमने ये जो कैलकुलेशन की कि जन्म तारा, संपत तारा, विपत तारा, अब इनका क्या क्या फल रहता है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जन्म तारा के बारे में। दोस्तों, ये जो नवतारा है ये हमें कैसे अफेक्टेड करेंगे? तो इसकी कैलकुलेशन हम गोचर से करते हैं। चंद्रमा या दूसरे अन्य ग्रह, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चंद्रमा और बाकी के अन्य ग्रह भी किसी ना किसी नक्षत्र में अवश्य गोचर कर रहे होते हैं। तो चंद्रमा या बाकी के अन्य ग्रह जब जन्म तारा के नक्षत्रों में गोचर करेंगे तब वे जन्म तारा का फल आपको प्रदान करेंगे। तो जन्म तारा का जो जन्म तारा के नक्षत्रों के गोचर का जो फल है वो आपके आत्मचिंतन, शारीरिक रखरखाव, मानसिक विचारधारा, और आत्मचिंतन। इसके लिए ये समय बड़ा अनुकूल रहता है। इस अवधि में शारीरिक कष्ट की संभावनाएं भी बनी रहती हैं और बुखार वगैरह की दिक्कत भी हो सकती है। अत्यधिक शारीरिक श्रम से इस समय बचना चाहिए। कुछ नए कार्यों को अगर किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो जन्म तारा के नक्षत्रों को छोड़ देना चाहिए, ये निषेध माना गया है। दूसरा तारा संपत तारा। नव ताराओं में संपत तारा एक बहुत शुभ तारा माना गया है। जब भी गोचर के ग्रह संपत तारा के नक्षत्रों में गोचर करते हैं तो मनुष्य को संपत्ति लाभ होता है, धन लाभ होता है, संबंध लाभ भी होता है। इस दशा में, इस पीरियड में, गोचर के इस पीरियड में आप कोई नया निवेश करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। बैंकिंग संबंधी कार्य, लेन देन संबंधी कार्य,
गोचर पीरियड में शुभ रहते हैं। तीसरा तारा विपत तारा। मित्रों, नव तारा में इस तारे को शुभ नहीं माना गया है, और जैसा कि इसके नाम से प्रतीत होता है, विपत तारा। जब गोचर के ग्रह विपत तारा के नक्षत्रों में गोचर करते हैं तो मनुष्य को व्यर्थ की चिंता, बहस, विपत्तियों में डालने का प्रयास करते हैं। इन तारा की दिशाओं में आपको कार्यस्थल पर विरोध का सामना करना पड़ सकता है। अपने उच्चाधिकारियों से मतभेद हो सकता है। उनसे बहस हो सकती है। कार्यस्थल की राजनीति के शिकार हो सकते हैं आप। इस समयावधि में दुर्घटना वगैरह का भी योग रहता है। आपको व्यर्थ की बहस से बचना चाहिए, वाहन थोड़ा सावधानी से चलाना चाहिए, और इस समय पीरियड में कोई भी लेन-देन, कोई नया काम ना करें। लेन-देन का प्रयास तो बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा विपत्ति ही मिलती है, धन हानि होती है। चौथा तारा क्षेम तारा। जैसा कि जैसे कि हम आम बातचीत में पूछा भी करते हैं कि सब कुशल क्षेम है, तो इस क्षेम का अर्थ यहाँ पर यही लगाएंगे। तो क्षेम तारा में मनुष्य स्वयं को सुरक्षित अनुभव करता है। स्वजनों के साथ समय बिताना, परिवार के साथ समय बिताना, ये समय अनुकूल रहता है, और इस अवधि में परिवार के साथ संबंध भी अच्छे रहते हैं, और परिवार के साथ समय बिताने के लिए ये समय सबसे ज़्यादा शुभ रहता है। तो गोचर के ग्रह जब क्षेम तारा के नक्षत्रों में गोचर करते हैं, तो आपको मानसिक शांति प्रदान करते हैं। अनुभव ऑब्वियस है, व्यक्ति अगर अपने घर परिवार के साथ समय व्यतीत करेगा, तो आनंदित तो होगा ही, तो आनंद की अनुभूति अधिक रहती है। 5वाँ तारा दोस्तों, प्रत्यरी का एक अर्थ जैसे को तैसा भी होता है। तो इस पीरियड में जब गोचर के ग्रह प्रत्यरी तारा के नक्षत्रों में गोचर करते हैं, तो इस पीरियड में आपको अपना थोड़ा-सा व्यवहार संयत रखना चाहिए, क्योंकि जैसे को तैसा वाली बात है, तो जैसा आप व्यवहार करेंगे, वैसा ही आपका व्यवहार वापस भी मिलेगा। दूसरे, ये इस नक्षत्र में लड़ाई-झगड़े के योग भी रहते हैं, तो व्यर्थ की बहस से बचना चाहिए, और कोर्ट कचहरी का योग भी इस अवधि में रहता है। कोई नया काम इस अवधि में शुरू नहीं करना चाहिए। बाकी व्यर्थ की बहस से भी बचना चाहिए, और स्पेशली आपको अपने उच्चाधिकारियों से, अपने अधिकारियों से बहस से बिल्कुल बचना चाहिए, अदरवाइज ये हानि प्रदायक होता है।
पृथ्वी तारा में दुर्घटना की संभावनाएं भी बनी रहती हैं और स्पेशली कोर्ट कचहरी, पुलिस, वाद विवाद, इनका योग ज्यादा बना रहता है। तो पृथ्वी तारा की अवस्थाओं में आपको गोचर, जब आपके ग्रह पृथ्वी तारा में गोचर कर रहे हो, स्पेशली चंद्रमा गोचर कर रहा हो, तो आपको बहस, अनर्थ के बाद विवाद, व्यर्थ के बाद विवाद, इन सबसे बचने का प्रयास करना चाहिए। बहस से बचना चाहिए, लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए, अधिकारी वर्ग से नम्रता से पेश आना चाहिए, स्पेशली इस दौरान, अदरवाइज आपको दिक्कत हो सकती है। फटा तारा, साधक तारा, नव ताराओं में ये भी बहुत शुभ तारा कहा गया है। जब गोचर के ग्रह और स्पेशली चंद्रमा साधक तारा के नक्षत्रों में गोचर करते हैं, तो आपके बिगड़े हुए काम बनते हैं। उच्चाधिकारियों का सहयोग प्राप्त होता है। कार्यस्थल पर आप आपके कार्य की सराहना होती है। या कोई ऐसा कार्य जैसे कि प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो वो आपको साधक तारा के नक्षत्रों में करनी चाहिए, तो विशेष शुभ फलदायी होती है। और इस अवधि में किए गए प्रयासों का 100% रिजल्ट मिलता है, 100% रिजल्ट मिलता है। सातवां तारा, वध तारा, जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, वध तो नहीं होता है, लेकिन अब इसका अर्थ ऐसे लगाएंगे कि इस अवधि में किसी भी नए कार्य को नहीं करना चाहिए, वो कभी भी सक्सेस नहीं होता है। गोचर के ग्रह जब आपके बद तारा के नक्षत्रों में गोचर करते हैं, स्पेशली चंद्रमा का विचार इसमें ज्यादा किया जाता है, तो हमें कोई भी नया कार्य शुरू नहीं करना चाहिए, वो कार्य सक्सेस नहीं होगा, अर्थात उस कार्य की मृत्यु हो जाएगी। हाँ, कभी कभी वध तारा के नक्षत्रों में यदि गोचर के ग्रह हैं और वो कुंडली में भी शुभ नहीं है, तो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट का अनुभव हो सकता है। कष्ट का अनुभव, कोई नया कार्य आरंभ ना करें। और विशेषतया उधार बिल्कुल ना दें, क्योंकि इस समयावधि में दिया गया उधार कभी भी वापस लौट कर नहीं आता है। और साथ में जिस संबंध के प्रति आपने उधार दिया होता है, वो संबंध भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। संबंध मृत्यु को प्राप्त मीन्स कि वो संबंध भी समाप्त हो जाता है, मीन्स कि उसमें खटास पैदा हो जाती है। मान लीजिए किसी मित्र को दिया तो पैसा तो देगा नहीं और बाकी मित्रता भी समाप्त हो जाएगी। उधार
बिल्कुल ना दें। कई बार होता है ना कि बहुत अच्छे संबंध थे और पैसा दिया, फिर भी उनसे पैसा नहीं मिला, या वो व्यवहार के बहुत अच्छे थे लेकिन फिर भी किसी कारणवश में वो पैसा वापस नहीं कर पाए। तो उसका रीज़न यही होता है कि वो बता रहा है कि किसी नक्षत्र में आपने पैसा उनको दे दिया और फिर उसकी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। 8वां नक्षत्र, सॉरी 8वां तारा मित्र तारा। मित्र तारा, तो जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, जब गोचर के ग्रह और चंद्रमा मित्र तारा के नक्षत्रों में गोचर करते हैं, तो आपके नए संबंध भी बन सकते हैं, नए मित्र संबंध भी बन सकते हैं। एग्जिस्टिंग संबंधों से आपको सहयोग प्राप्त होगा, नए मित्र संबंधों से भी सहयोग प्राप्त होगा, कार्यस्थल पर घनिष्ठता बढ़ेगी, मित्रों से भी थोड़ा वो होगा, परिवार के सदस्यों के साथ भी आपके संबंध सुधरेंगे, उनसे मित्रवत व्यवहार रहेगा। और इस तारे में एक और विशेषता है कि आपके कम प्रयासों के बाद भी दूसरों के सहयोग के कारण आपको अपने प्रयास का पूर्ण फल प्राप्त होगा। इसमें आपके विरोध की संभावनाएं कम रहती हैं। तो जो हो सकता है कि कभी-कभी मित्र तारा के नक्षत्रों में जब ग्रह गोचर कर रहे होते हैं, तो कई बार हमें अपने विरोधी से भी सहयोग प्राप्त होता है। तो वो इसीलिए होता है कि मित्र तारा में आपको सहयोग प्राप्त होता है। संबंधों से सहयोग। कुल मिलाकर आनंद की अनुभूति ज़रूर होती है इस गोचर के दौरान। और 9वां तारा अति मित्र तारा। इस तारे में भी फल, जब गोचर के ग्रह अति मित्र तारा के नक्षत्रों में गोचर करते हैं, तो फल तो मित्र तारा के बराबर ही रहता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि घनिष्ठता अधिक रहती है। कार्यस्थल पर हो सकता है अपने किसी उच्च अधिकारी से आपकी अधिक घनिष्ठता हो जाए या उसका अधिक सहयोग आपको प्राप्त हो। घर परिवार के किसी सदस्य के प्रति आपकी घनिष्ठता ज़्यादा बढ़ जाए। सहकर्मी, वाह! अधिकारी से अधिक सहयोग मिले। घर में कोई आपका अधिक सपोर्ट करे, तो ये अति मित्र तारा की श्रेणी में आता है। और साधक तारा की तरह इस तारा में भी आपको अपने प्रयासों का 100% रिजल्ट मिलता है। बल्कि ये कहा जाए कि अति मित्र तारा में आपको प्रयास तो बहुत नहीं करना पड़ता है, लेकिन आपको फल बहुत अधिक मिलता है। तो मित्रों, आपको ये जानकारी कैसी लगी अवश्य बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज्योतिष की इस यात्रा में आपके सहयोग का मैं सहयोग की प्रार्थना करता हूँ। आपके सहयोग से ही ये यात्रा आगे बढ़ेगी। धन्यवाद।